बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जो हमारी रूह से भी करीब है और हमारे हर आने जाने वाली सांस के बीच होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें आप देखेंगे और इस्लाम से बहुत मोहब्बत करने लगी। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये बात बताया जाता है कि इस्लाम कबूल करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, पैसों का लालच दिया जाता है। दोस्तों, जिस धर्म के लोग मुस्लिम को पैसों का लालच देते हैं और उसे मुर्तद बनाने के लिए हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिश करते हैं, वहीं लोग मुसलमानों के बारे में भी यही सोच रखते हैं, साथ यही काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस्लाम वह दीन है जिसे कबूल करने के बाद लोग मरने मिटने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम से नहीं फिरते और इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं। इस्लाम कोई पैसों की लालच में आकर ना ही कबूल करता, ना ही कोई शोहरत हासिल करने के लिए कबूल करता है, बल्कि इल्म की बुनियाद पर ही इस्लाम कबूल किया जाता है। दोस्तों, आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा कि पहले लोग इस्लाम पर रिसर्च करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद इस्लाम कबूल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और न्यू मुस्लिम की स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरे इस्लाम जर्नी से रिलेटेड आप लोग के कई सारे सवालात होते हैं कि मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मेरे घर और मेरे रिश्तेदारों का, मेरे दोस्तों का, मेरे पड़ोसियों का और कई सारे लोगों का। तो हकीकत ये है कि मेरी ज़िंदगी में ना इस्लाम लाने की वजह से, इस्लाम आने की वजह से हर एक कैटेगरी, हर एक हिस्से का अपना एक अलग रोल है और मुझे हर किसी से अलग अलग रिएक्शन मिला है, अलग अलग तरह की बातें मिली हैं, अलग अलग तरह की नफ़रत मिली है, गुस्सा मिला है, गालियाँ मिली हैं, बुरे बुरे नाम मिले हैं, ताने मिले हैं, बहुत कुछ मिला है। और ये अपने आप में एक अलग अहम मतलब एक अपने आप में एक अलग जगह रखता है। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन जब ये मेरे साथ शुरू हुई थी ना, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये चीज़ मेरे साथ इस्लाम की वजह से हो रही है। जब तक मुझे ये चीज़ समझ आई कि मैं इस्लाम में आ चुकी हूँ और मैं जो है ये सब चीज़ें जो मतलब लोग मुझे देख रहे हैं, लोग जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी वगैरह वगैरह, तो ये सब इस वजह से कर रहे हैं कि मुझे इस्लाम अच्छा लग रहा है। इस वजह से इस्लाम ने मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी सोशल लाइफ को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरी पढ़ाई को, मेरे करियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। जी हाँ। और मैंने इन सब चीज़ों से बहुत कुछ मतलब क्या कहूँ कि इन सब चीज़ों ने बहुत अफेक्ट किया है मुझे मेंटली और इमोशनली। उसका नतीजा ये रहा कि मैंने कई सारे रिश्ते खो दिए, या यूँ कहूँ कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके बदले में बहुत अहम और सबसे ख़ास चीज़ मिली है, वो है अल्लाह का दीन, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह से मोहब्बत मुझे मिली है और ये सबसे अव्वल है। ये उन तमाम चीज़ों पर भारी है जो मैंने खोई है, क्योंकि हर बेहतरीन चीज़ आपसे कुर्बानियाँ मांगती है, आपसे आजमाइशें मांगती है। और अल्लाह ताला अगर आपको अपने दीन से नवाज रहा है, आपको हिदायत दे रहा है किसी भी तरीके से, तो वो आपको आजमाता है, वो आपको टेस्ट करता है कि आप उसके दीन पे कब तक कितना जमे रह सकते हो और आप इस काबिल हो या नहीं कि आप उसकी हिदायत हासिल कर सको। तो मेरे साथ जब चीज़ें शुरू हुई थी तो बहुत जल्दी शुरू हुई थी। हुआ ये था कि मैंने आपको बताया कि मैं पहला कलमा पढ़ती थी और मुझे इस बात का होश भी नहीं था कि ये पहला कलमा है जो मैं पढ़ रही हूँ और ये मुझे इस्लाम की तरफ लेकर आ चुका है। ऑलरेडी मेरी एंट्री हो चुकी है, मैंने फ़र्स्ट स्टेप रख दिया। उसके बाद जब मैंने रोज़े रखे थे तो वो मैंने शौकिया तौर पे रखे थे, जस्ट कि मुझे थोड़ा शौक़ था और कोई ख़ास ऐसी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरी ज़िंदगी में कई सारे चेंजेस आए थे। मैंने कुफ्र और शिर्क मेरी ज़िंदगी से बहुत 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 हद तक चला गया था और खुद ही चला गया था। मतलब मेरा दिल अलग सा होने लगा था वहाँ से और मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल गया था। मैं सर पे दुपट्टा रखने लगी थी, मैं जो कपड़े हैं और ज़्यादा सादगी से पहनने लगी थी, मैं बहुत ढीले कपड़े पहनने लगी थी। मैं पहले भी टाइट कपड़े नहीं पहनती थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं और ज़्यादा ढीले पहनती थी ये सोचकर कि मतलब मेरी बॉडी दिखनी नहीं चाहिए, मुझे कंफर्टेबल भी लगता था। और मैं जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मैं अपना मुँह बांध कर या निकाब बांध कर निकलती थी और मेरा ये ख्याल होता था इसके पीछे कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मैं काली ना पड़ूँ,
मेरा रंग काला ना हो और मेरी स्किन फ्रेश रहे। तो ये मेरा ख़्याल होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसे भी सही मेरे दिल में हिदायत दी और मुझे अल्लाह ताला ने अपने दीन की तरफ लाने के कई अलग-अलग तरीके मेरे दिल में डाले, जिससे कि मैं किसी तरीके से तो चीज़ें कोशिश करूँ करने की। तो उसका नतीजा होता था कि जब मैं अपने कोलीग्स से मिलती थी जहाँ मैं जॉब करती थी, तो मैं जब उनसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या हाय हेलो कर रही हूँ, तो वो मुझे उसका जवाब जो है ना वो देते थे अस्सलामु अलैकुम या आदाब या। और वो लोग क्या करते थे कि उन लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, उन लोगों ने ग्रुप बना लिए थे और वो मुझे देखकर इशारे करते थे, मुझे देखकर हंसते थे। या मैं कभी, हम लोग जब आपस में कभी बात कर रहे हैं और मैं अगर अपने पुराने रिलीजन को डिस्कस करती थी कि हमारे रिलीजन में तो ऐसा होता है, तो वो कहते थे कि मुसलमानों में तो ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ। या वो मुझसे कभी कहते थे कि अरे तुम तो मस्जिद जाओगी ना। मैंने कहा मैं मस्जिद क्यों जाऊंगी, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो वो कहते थे अच्छा लेकिन तुम रही थी तो ऐसे हो कि जैसे मुसलमान रहते। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच है भाई। मैंने ऐसे क्या किया, बस सर पे दुपट्टा रखने से क्या मुसलमान हो जाते हैं, और सादगी के कपड़े पहनने से, सलवार सूट पहनने से क्या मुसलमान हो जाते हैं। ये और कुछ अगर मैंने अगर कुछ उर्दू के अल्फाज कभी खुशी खुशी या मतलब ऐसी मजाक में या इंटरेस्ट से मैंने बोल दिए, क्योंकि कभी कभी मैं पाकिस्तानी सीरियल देख लेती थी पहले, तो वो अल्फाज मुझे अच्छे लगते थे तो मैंने वो बोल दिए, तो क्या ऐसे मुसलमान हो जाते हैं। तो मुझे इसका खामियाजा बहुत भारी पड़ा, इस कदर कि लोगों ने मुझे हैरेस करना शुरू कर दिया मेंटली। मुझे देख के हंसते थे, बातें बनाते थे और मेरे साथ लंच करना, मुझसे मिलना जुलना सब कुछ छूट गया था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी उस जगह पर, और इसका नतीजा इस कदर हुआ कि मैं जिस जगह इतने साल से काम कर रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके नतीजे में मेरी वो जॉब मुझसे चली गई। मुझे उस जॉब से मना कर दिया गया एट द एंड। और मैंने बहुत पूछा कि इसका क्या रीज़न है, आप मुझे मना कर रहे हैं, आप मुझे निकाल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोई कभी जवाब नहीं दिया कि हम आपको क्यों निकाल रहे हैं। उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने बहुत पूछा कि मुझे एटलीस्ट आप एक वजह दो, मैं इम्प्रूव करूँगी इंशाल्लाह। तो मतलब इंशाल्लाह तो मैंने नहीं बोला था उनसे, कि मैंने उनसे कहा था कि मैं इम्प्रूव करूँगी। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सॉरी हम नहीं रख सकते, हमने और किसी को हायर कर लिया है। तो ये जो तरीके थे ना मुझे समझ नहीं आए। और जब मैंने बाद में मेरी ज़िंदगी में और चीज़ें देखी और मेरे साथ और कई सारी चीज़ें हुई, तो मुझे तब समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें जो है मेरे साथ वो इस वजह से हुई थी क्योंकि मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट आने लगा था, और तब तक तो मैं कई सारी चीज़ें मुझसे छोड़ चुकी थी। तो ये चीज़ें ना हमारे लिए एक हिदायत है कि अल्लाह ताला जो है ना आपको हिदायत देने के कई सारे तरीके, कई सारे ज़रिए देता है, जो आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी पसंद से आती है। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन तरीक़ों को किस तरीके से लेते हैं। ये हमारे खुशनसीबी है कि अगर हमें हिदायत मिल रही है तो अल्लाह ताला हमें चुन रहा है अपने दीन के लिए। अल्लाह ताला चाहता है कि वो हमसे प्यार करे, हम उससे प्यार करें ताकि वो हमसे और ज़्यादा प्यार करे। लेकिन अगर हम अपने नफ्स के आगे फिर से बहक जाते हैं, हम उन हिदायतों को इग्नोर कर देते हैं, तो अल्लाह ताला हमें और गफलत में डाल देता है कि इस बंदे को मैं जितना हिदायत दूँ उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह अर्रहमान रहीम है, वो बार बार हमारे आगे ऐसी ऐसी चीज़ें पेश करता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें दिखाता है, हमें इबरत देता है कि हम समझे, हम होश करें। तो अल्लाह ताला ना आपको कई सारी चीज़ें देगा, कई सारी चीज़ें दिखाएगा कि आप होश लो। ये आपके ऊपर, आपके ईमान के ऊपर है कि आप उसको उठा पाते हो, आप अपने ईमान को जगा पाते हो कि नहीं जगा पाते हो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम सब जो है उसके दीन पर अमल करने की बहुत बहुत खुशी और बहुत मोहब्बत से तौफीक रखें इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह की खुशी के लिए ये करें, लोगों की खुशी के लिए नहीं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की हिदायतों को पहचानें अव्वल इंशाअल्लाह ताला। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे इंशाअल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और वो आपके साथ वन बाय वन आएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।